हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं रिजोनेंस पढ़ेंगे। रिजोनेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिजोनेंस का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशंस हैं। सो रिजोनेंस प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। एक तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है इंफॉर्मेशन। एंड रिजोनेंस स्टेबलाइजेज ए मॉलिक्यूल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्रॉस डिफरेंट एटम्स एंड बॉन्ड्स। जो डिफरेंट एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, और तो उसमें जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए सिंगल एटम लोअर्स द इलेक्ट्रॉन बेस्ड रिएक्टिविटी एंड स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, जिसके फलस्वरूप जो है ये जो है मॉलिक्यूल को जो है स्टेबलाइज करता है। एंड रिजोनेंस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू डिटरमाइन द रिएक्शन पाथवे एंड टू एसेस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें ये रिएक्शन पाथवे ही बताता है और केमिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की क्या होनी चाहिए ये भी ये जो है बताता है। एंड इट आल्सो प्रिडिक्ट द रिएक्शंस बाय कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मॉलिक्यूल। तो ये हमें जो है आपका जो है रिएक्शंस भी जो है वो प्रिडिक्ट करता है। एंड रिजोनेंस इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट, दीज आर सिमिलर टर्म्स। और जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या हम उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, ये हमारे आज के लेक्चर में ये टर्म्स जो हैं वो यूज होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लोकेलाइज एंड डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। लोकेलाइज केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? लोकेलाइज केमिकल बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय टू एंड ओनली टू न्यूक्लियाई। जैसे कार्बन कार्बन का कोई बॉन्ड है तो उसमें जो सिग्मा बॉन्ड है तो ये केवल उसमें शेयरिंग हो सकती है, वो उसके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाएंगे। तो दिस इज नोन एज लोकेलाइज केमिकल बॉन्डिंग। एंड डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्डिंग, द कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स that are not restricted to two atoms but that are spread out over three or more. This type of bonding is called delocalized chemical bonding. जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ में जा सकते हैं, तो ये जो है इसको कहते हैं हम डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। सो यहाँ पर जो रिजोनेंस है इसमें डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो अब हमें ये देखना है कि उसके रिजोनेंस के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं और या उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो रिजोनेंस के क्या क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है यूजफुल कंसेप्ट है फॉर एक्सप्लेनिंग ए वैरायटी ऑफ केमिकल फिनोमिना। सो देयर आर 6 जनरल प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट वन इज द A molecule can be represented by two or more structures that differ only in the arrangement of electron. कोई मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से अधिक जो उसके स्ट्रक्चर हैं उसमें हम उसको जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो है केवल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है उसमें केवल डिफरेंस होगा। एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई का सेम अरेंजमेंट होगा, ये नहीं कि एटॉमिक न्यूक्लियाई भी चेंज होगी। अगर कार्बन कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है तो सेकंड स्ट्रक्चर जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन का वो ही बॉन्ड्स होंगे। सो केवल रिजोनेंस जो है वहीं पर ही होगी। सो दिस मीन्स दैट वी कैन ड्रॉ द वेरियस कैनोनिकल फॉर्म या वेरियस रिजोनेटिंग फॉर्म्स हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं बाय पुटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ए डिफरेंट वेज। नंबर थर्ड, all atoms taking part in a resonance that is covered by delocalized electron। जितने भी एटम हैं जो पार्ट प्ले कर रहे हैं रिजोनेंस में, जो डीलोकेलाइज जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो डीलोकेलाइज मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे हैं, मस्ट लाई इन ए प्लेन, वो एक प्लेन में होने चाहिए। द रीजन फॉर प्लेनिटी इज मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ द पी ऑर्बिटल्स। लेकिन ये कहां पर अप्लाई नहीं होता? दिस डज नॉट अप्लाई टू एटम्स दैट हैव द सेम बॉन्डिंग इन ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। क्लियर है सब कुछ? नाउ फोर्थ इज द ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स या ऑल रिजोनेटिंग फॉर्म्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सपोज किसी मॉलिक्यूल के 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और किसी में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उन चारों में
एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसका मीनिंग ये है। तो ऑल कैनोनिकल फॉर्म मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 5, द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होगा उसकी एनर्जी जो है वो लोअर होगी देन दैट ऑफ द एनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देयरफॉर डीलोकेलाइजेशन जो होता है, डीलोकेलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन्स का है, दैट इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिनॉन। So delocalization of electrons over the atoms in a compound is stabilizing phenomenon. So number 6, all canonical forms do not contribute equally. जितने भी resonating structures होंगे वो equally contribute नहीं करते हैं। So each molecule contributes in proportion to its stability. The most stable form contribute the most. जो canonical structures हैं उसमें जो most स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं इथाइलिन का मॉलिक्यूल है, तो इथाइलिन का मॉलिक्यूल ये है, लेकिन अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इसमें यहाँ पर आए तो ये माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसकी जो एनर्जी है वो काफी हाई है, तो ये जो है कंट्रीब्यूट उसमें नहीं करेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है काफी हाई है कंपेयर टू दिस इथाइलिन। सो अभी तक हमने सब कंसेप्ट पढ़ लिए, लेकिन जो कुछ रूल्स हैं और भी जो हैं वो या एक सिंपल वे में मैंने समझाने की उनको कोशिश करी है, जो ये डिसाइड करते हैं कि उसमें हमें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण जो है जो बातें हैं वो होनी चाहिए। सो फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल टू डिसाइड रिलेटिव स्टेबिलिटी। जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की, इमेजिनरी जो स्ट्रक्चर है, जो सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर एक बात तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। सो नंबर 1 इज द स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या हम देखेंगे, द स्ट्रक्चर्स विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑर्डिनरली मोर स्टेबल देन दोज फीवर कोवेलेंट बॉन्ड। जिन मॉलिक्यूल्स में या जिन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। एंड सेकंड वन इज द स्टेबिलिटी इज डिक्रीज बाय एन इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन। अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इट मींस चार्ज का जो सेपरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव का जो चार्ज का सेपरेशन है वो कम होना चाहिए, उससे स्टेबिलिटी हमारी मॉलिक्यूल की वो बढ़ेगी। सो स्ट्रक्चर्स विद फॉर्मल चार्जेस आर लेस स्टेबल। जिसमें फॉर्मल चार्जेस होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं देन अनचार्ज स्ट्रक्चर्स। जो अनचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं उनसे जिसमें फॉर्मल चार्जेस हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि हम यहाँ रिजोनेंस में स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चर्स विद मोर देन 2 फॉर्मल चार्जेस यूजुअली कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल। जिसमें 2 से ज्यादा फॉर्मल चार्जेस होंगे वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं इन रिजोनेंस हाइब्रिड। An especially unfavorable type of structure is one with 2 like charges on adjacent atom. अगर किसी भी 2 एडजेसेंट एटम पर जो है लाइक चार्जेस हैं, मतलब सेम चार्जेस हैं, तो वो जो है उसे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। स्ट्रक्चर्स दैट कैरी ए नेगेटिव चार्ज ऑन ए नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो that structure is more stable than those in which the charge is on the less electronegative atom. For example, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है, तो ये जो है लेस स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर यहाँ पर जो है वो चार्ज है। सो देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन विच द नेगेटिव चार्ज is on the most electronegative oxygen atom. And further structures with distorted bond. अगर distorted bond है, सपोज ये जो मॉलिक्यूल है स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का, इसमें जो बॉन्ड है अगर ये डिस्टॉर्टेड बॉन्ड है, मतलब जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो नहीं है, या बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, सो वो जो कंपाउंड्स हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। तो सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल्स कि what are the resonating structures. So first of all we will take the example of benzene. बेंजीन में आप सबको मालूम है 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं एंड 6 हाइड्रोजन हैं एंड 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ये हमें सबको मालूम है।
सो इन बेंजीन 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। ये आप सबको मालूम होगा क्योंकि कार्बन के पास जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? ये जो सपोज कार्बन है ये इस कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ में, एंड ये जो एक H यहां पर आएगा उसके साथ में जो है जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं विद 2 नेबरिंग कार्बन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम। द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो बचता है वो क्या करेगा? ऑन ईच कार्बन एटम ओवरलैप लेटरली। ये जो अनहाइब्रिडाइज जो यहाँ पे एक बचेगा वो क्या करेगा? लेटरली ओवरलैप करेगा विद पी ऑर्बिटल्स ऑफ द एडजेसेंट कार्बन फॉर्मिंग ए डीलोकेलाइट पाई सिस्टम। तो ये डीलोकेलाइट पाई सिस्टम जो है यहाँ पर ये बनाता है अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, सो दिस कार्बन इज, ये sp2 जो है इसका 3sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग हुई, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग हुई, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचा है उसने इस कार्बन के साथ में ओवरलैप करके डीलोकेलाइट ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड यहाँ पर जो है वो बनाया है। सो द मॉलिक्यूल, जो बेंजीन मॉलिक्यूल है वो क्या है? जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है इज ए हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ये जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है इट इज अ हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड सेटिस्फैक्टरली बाय एनी वन ऑफ देम। ना इससे ना इससे। इसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है दिस वन इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल। ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज सेड टू कंट्रीब्यूट टू द हाइब्रिड। ये भी हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिस इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। So characteristic properties of benzene cannot be represented by a single structure। तो सिंगल स्ट्रक्चर से जो है हम characteristic properties को हम जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। द बेंजीन हैज ए सिंगल CC एंड CC डबल बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्ड। ये जो CC डबल बॉन्ड है, CC सिंगल एंड CC डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट बॉन्ड है। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं दैट इज ए कॉन्जुगेट सिस्टम। सो एक्सपेरिमेंटली हमें यह मालूम चला है कि जो बेंजीन का जो ये जो है आपका जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। अदरवाइज होना क्या चाहिए? सिंगल बॉन्ड की लेंथ अलग होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ अलग होती है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर इसको देखेंगे तो 6 के 6 बॉन्ड की जो लेंथ है वो 139 जो है पिकोमीटर आपको मिली। ये किसके बीच में है? सिंगल बॉन्ड 154 एंड डबल बॉन्ड 134 pm के 10। द बेंजीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हम इसी एक स्ट्रक्चर को लेंगे तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ अलग है, डबल बॉन्ड की लेंथ अलग है। लेकिन जो इनका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जो रिजोनेंस हाइब्रिड है, अगर हम एक्चुअल मॉलिक्यूल को देखें तो वहां पर क्या होगा कि 139 है, सभी बॉन्ड की लेंथ जो है 139 है। इसका क्या मीनिंग हो रहा है? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है दैट इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड दीज आर द रिजोनेटिंग और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम अगर एक एग्जांपल और देखें, पेंटा 13 डाइन एंड पेंटा 14 डाइन, है ना। यहां पर अगर हम देखें दिस इज द C5H8, तो यहां पर देखें ये पेंटा 13 डाइन है, 1 2 3, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड, पेंटा 13 डाइन एंड पेंटा 14 डाइन। तो यहां पर क्या है? इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर 2 हाइड्रोजन है। यहां पर अगर आप देखें कि एटम जो है वो चेंज हो गया, यहां पर एक एटम है लेकिन यहां पर जो है ये 2 एटम आ गए। तो ये वाला जो एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ये यहां पर आ गया, तो डबल बॉन्ड यहां पर चला गया। तो यहां पर क्या हुआ? जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन और कार्बन का जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही चेंज हो गया है यहाँ पर। Therefore, it is a constitutional isomer and not resonance structure। ये resonance structure नहीं है। क्यों नहीं है? Because their hydrogen atoms don't occupy the same position। यहाँ पर हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो इन दोनों स्ट्रक्चर में चेंज हो गए। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। फर्दर एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम नाइट्रोमीथेन का देखेंगे तो नाइट्रोमीथेन का फॉर्मूला है CH3NO2। नाइट्रोमीथेन में क्या है? देयर आर 2 कंट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं नाइट्रोमीथेन के। जैसे बेंजीन में देखा हमने, ऐसे नाइट्रोमीथेन में देयर आर 2 कंट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूल एक्वायर स्टेबिलिटी ड्यू टू दीज स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी स्टेबल हो जाता है। द फर्स्ट रिजोनेंस स्ट्रक्चर
involves the movement of a lone pair of electron, जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म ए डबल बॉन्ड with one of the oxygen atom. This results in a positive charge on the nitrogen atom and a negative charge on the oxygen atom. कैसे? पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है, एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन एटम के पास में। एंड सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर यहाँ से यहाँ आया तो ये डबल बॉन्ड आ गया इधर, और ये जो है फिर आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ गया। सो दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज लीविस स्ट्रक्चर्स। सो सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जो आपका जो है मूवमेंट ऑफ ए डबल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन से नाइट्रोजन के पास जाता है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के पास गया, फिर ऑक्सीजन से नाइट्रोजन के पास गया, नाइट्रोजन से फिर ऑक्सीजन के पास गया। तो जिसके पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है वहां पर निगेटिव चार्ज आया है। सो इसकी वजह से क्या है, दिस रिजल्ट्स इन ए नेगेटिव चार्ज ऑन वन ऑक्सीजन एटम एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर। सो यहां पर भी अगर आप देखते हैं, एनो बॉन्ड्स ऑफ नाइट्रोमीथेन आर ऑफ द सेम लेंथ। अगर नाइट्रोमीथेन का हम जो है बॉन्ड लेंथ देखें एनो बॉन्ड की, दैट इज 1.21 एंगस्ट्रॉम। इंटरमीडिएट है ये बिटवीन किसके, एनो बॉन्ड सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड है, एक एनो सिंगल बॉन्ड है, एक एनो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड का 1.18 एंगस्ट्रॉम, सिंगल बॉन्ड का है 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बीच में आती है 1.21 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि दीज आर द टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट इक्वली and these make a stable structure of nitromethane. The actual molecule is a resonance hybrid of two canonical structures. So अब डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि भाई डीलोकेलाइजेशन नाइट्रो ग्रुप में कैसे डीलोकेलाइजेशन हुआ, बेंजीन में कैसे डीलोकेलाइजेशन हुआ है। तो ये आपका जो है, ये तो सारे के सारे जो है आपका कार्बन 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 बॉन्ड है, और ये आपका जो है नाइट्रो ग्रुप है। तो कैसे होता है, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो है मूवमेंट है, ये आपका होता रहता है, नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ गया। सिमिलरली बेंजीन में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट होता रहता है। तो एक सिंपल ये आपको समझाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है। नाउ द एलाइल रेडिकल, द नेक्स्ट एग्जांपल इज एलाइल रेडिकल इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड आल्सो। तो ये एक अलग टाइप का एग्जांपल है जिसमें कि एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। सेकंड में क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब हमने पहले एक रूल में देखा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दोनों में बराबर होने चाहिए। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां पर तो उसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें सिंगल ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। The allyl radical is a resonance hybrid of two structure, first and second. अभी हम देखते हैं कैसे है वो जो है उसका resonance hybrid क्या होगा। The first and second are equal structures and hence have the equal stability. इन दोनों की equal stability है। It means जो resonance hybrid है वो इन दोनों से equally contribute करेगा। The resonance hybrid is equally contribution of first and second. The resonance theory further tells us, तो resonance theory हमें ये भी बता रही है यहाँ पर, allyl radical does not contain CC single and CC double bond। जो allyl radical है वो CC single and CC double bond को contain नहीं करता है। क्या करता है फिर, but it contains two identical bond, each one इंटरमीडिएट बिटवीन ए सिंगल एंड ए डबल बॉन्ड। ये जो आपका एक स्ट्रक्चर हमने दिखाया, ये दिस इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये क्या करता है, इक्वल बॉन्ड्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। जो एलाइल मॉलिक्यूल है, एलाइल रेडिकल जो है, इट कंटेन सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो है, इसमें इनके दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट बॉन्ड होता है। एंड दिस इज हाइब्रिड बॉन्ड, दिस इज हाइब्रिड बॉन्ड एंड इट इज 1.5 bond. This is called 1.5 bond, and 1/2 single bond character and 1/2 double bond character. The odd electron is not localized on one carbon atom or the other carbon atom, but it is delocalized. ये delocalize होता है, एक बार इस कार्बन पर आया फिर ये इस कार्बन पर चला गया।
but it is delocalized, that is equally distributed between both टर्मिनल कार्बन एटम। ये जो है एक बार इस कार्बन पर आया, एक बार ये इस कार्बन पर आया, जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा, अभी हम आगे भी देखेंगे। सो इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ टर्मिनल कार्बन एटम्स। कैसे? ये एलाइल रेडिकल है, एक बार ये इस कार्बन के ऊपर था, फिर ये दोबारा इस कार्बन के ऊपर यहां पर आ गया। तो दीज आर द इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और दिस इज द रेजोनेंस। one bond and one half bond. This is the resonance hybrid of the allyl radical। तो ब्रोकन लाइन को हम जो है ये हाफ बॉन्ड इसको कहते हैं, हाफ बॉन्ड को हम ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अभी तक आपको ये रेजोनेंस थ्योरी जो है वो आपको कुछ समझ में आया होगा, उसके बारे में एक बेसिक कंसेप्ट उसका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो प्लस रेजोनेंस इफेक्ट एंड माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जब हम इसमें, क्योंकि पोलैरिटी डेवलप होती है मॉलिक्यूल में, वो कैसे डेवलप होती है? बाय द टू पाई बॉन्ड, या तो उसमें दो पाई बॉन्ड होंगे या बिटवीन पाई बॉन्ड एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोमीथेन में हमने देखा, बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। सो टू टाइप्स के होते हैं, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट ये होता है, सपोज हमारा एक ये एनिलीन है, तो एनिलीन में क्या है? C6H5NH2। तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये यहाँ से कॉन्जुगेशन सिस्टम जो बेंजीन का है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? डिलोकेलाइजेशन कहां पर होगा? बेंजीन रिंग में होगा। So lone pair of electrons at nitrogen atom activate the benzene ring at ortho and para position with high electron densities। तो इसको हम जो है, जब हम इसकी रिएक्शन आगे देखेंगे एनिलीन के जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, वहां पर इसका रेजोनेंस का यूटिलाइजेशन होता है। सेकंड, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट मींस जब बेंजीन से आपके पास जो है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इधर आ रहे हैं। कैसे? NO2 ग्रुप है, क्योंकि ये नाइट्रोबेंजीन है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द नाइट्रो ग्रुप। यहां से जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके जो है नाइट्रो ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बीइंग ऑक्सीजन एटम जो है एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो प्लस आर इफेक्ट, सो दिस इज द प्लस आर इफेक्ट जो हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर देते हैं। हेलोजन हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, तो से दीज आर द ग्रुप्स एंड द माइनस आर इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द दीज ग्रुप्स। क्लियर? सो अब हम लोगों ने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया होगा इन सबको देखने के बाद में। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव सीन? सो रेजोनेंस फॉर्म्स डिफर ओनली इन द प्लेसमेंट ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। केवल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और जो उसके जो हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका रेजोनेंस फॉर्म में केवल वही डिफरेंस होता है। नाइदर द पोजीशन, ना पोजीशन किसी भी एटम की चेंज नहीं होगी, नाइदर द पोजीशन नॉर द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज नहीं होगा फ्रॉम वन रेजोनेंस टू द अदर। इन बेंजीन फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन इन द डबल बॉन्ड मूव। अगर हम बेंजीन का देखें तो इलेक्ट्रॉन्स इन द डबल बॉन्ड्स मूव, बट द 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स रिमेन इन द सेम प्लेस। उनका चेंज कुछ नहीं होगा। Further, the contributing structure should have the same stability। जो contributing structures हैं, जो resonating forms है या जो canonical form है, उनकी जो stability है वो same होनी चाहिए और about same energy content। तभी resonance जो है वो important है। Contribution of each structure to the hybrid depends upon the relative stability of that structure। जो contribution होगा, जितने भी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर। द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स मेक द लार्जर कंट्रीब्यूशन। जो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। ज्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर होगा मेक द लार्जर कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस जो हाइब्रिड है वो जो है ज्यादा स्टेबल होगा। द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल
रिजोनेंस हाइब्रिड जो उसकी एक्चुअल एनर्जी है is lower than that of the canonical forms. Clear? And this increase in stability, जो increase हुई stability, increase जो stability हुई है, is called the resonance energy. क्लियर है? क्योंकि जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनकी एनर्जी जो है रिजोनेंस हाइब्रिड से ज्यादा है. सो जो इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी, या हम इसको अदर शब्दों में बोलें, दिस इंक्रीज इन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड द रिजोनेंस एनर्जी. The difference in energy between the actual structure, further, the difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called the resonance stabilization energy or resonance energy. The difference in energy between the actual structure, जो actual structure है उसके बीच में, and lowest energy resonance structure is called the resonance stabilization energy or resonance energy. रिजोनेंस एनर्जी एंड डीलोकेलाइजेशन एनर्जी आर सेम. हम रिजोनेंस एनर्जी भी कह सकते हैं एंड डीलोकेलाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं. सो द मोर नियरली इक्वल इन स्टेबिलिटी द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स द ग्रेटर द रिजोनेंस एनर्जी. द मोर नियरली इक्वल इन स्टेबिलिटी, जितना नियरली होगा वो इक्वल स्टेबिलिटी के होगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उसकी जो है रिजोनेंस एनर्जी जो है उतनी ही ज्यादा होगी. Individual resonance forms are imaginary. One thing is important here, जो individual resonance forms हैं, जो resonating structures हैं, वो imaginary होते हैं and not real. वो real नहीं होते. The real structure क्या होता है? Real structure is a composite or hybrid of the different forms. वो that is the real structure. So आज हम लोगों ने देखा कि रिजोनेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसका कंसेप्ट क्या हो सकता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और किन किन कंपाउंड्स में जो है वो आपका रिजोनेंस हो सकता है, किन कंडीशन में हो सकता है, एंड रिजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का आपस में क्या रिलेशन है. तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट बेसिक एंड एडवांस अपडेट्स टू द चैनल ग्लोब ऑल केमी केमिस्ट्री. थैंक यू.